दोस्तों, समुद्री जहाजों का डिटेल में वर्णन हजारों साल पुराने वेद पुराण में भी मिलता है और बाद में लिखे गए कई सारे संस्कृत और पाली लिटरेचर में भी। इन ग्रंथों में जहाज के लिए नाव, पेरू, धी, ध्रुम इत्यादि अलग अलग नाम मेंशन्ड है। वेदों में इंडिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के ओशंस के बारे में भी मेंशन्ड है और लार्ज स्केल पर उन ओशंस द्वारा किए जाने वाले समुद्री व्यापार के बारे में भी। एंशिएंट बुक्स में शिप का जो एंकर होता है उसे नाव बंधन किला कहते थे, जिसका लिटरल मतलब होता है नाव को रोक के रखने वाला कील। शिप के सेल को वातवस्त्र कहते थे, मतलब विंड क्लॉथ। जहाज में जो एक्सपैंड हुआ एरिया रहता है उसको स्थूल भाग कहते थे। पानी के अंदर शिप को डायरेक्शन देने का जो ब्लेड होता है उसे केनीपात और शिप के नीचे के हिस्से को नाव तला कहते थे और जो पोल्स यानी मास्ट पर सेल्स लहराते हैं उसे कुप्पदंड कहते थे। व्यापार करने के लिए बहुत ही बड़े और भव्य जहाजों का निर्माण किया जाता था। इंडिया में समुद्र वाणिज्य जातक में मेंशन्ड है एक शिप के बारे में जिसमें 1000 फैमिलीज को अकोमोडेट किया गया था एक द्वीप पर माइग्रेट करने के लिए। सुपरखा जातक में एक मर्चेंट शिप के बारे में कहा गया है जिसमें 700 मर्चेंट्स एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ तक के एक जातक में एक शिप के ह्यूज डायमेंशंस के बारे में मेंशन्ड है जो लेंथ में 365 मीटर्स, विड्थ में 270 मीटर्स और डेप्थ में 36 मीटर्स का था। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने जायंट शिप के बारे में बात हो रही है 2500 साल पुराने ग्रंथों में। शिप्स को नॉर्मली क्लासिफाई किया जाता था सामान्य यानी ऑर्डिनरी और विशेष यानी स्पेशल कैटेगरी में। सामान्य शिप्स समुद्र में नॉर्मल ट्रैवल करने के लिए होते थे और विशेष शिप्स वॉरफेयर के लिए। शिप्स का क्लासिफिकेशन उसके बनावट से भी होती थी, जैसे शिप का हल अगर नैरो और लंबा होता है तो उसे दीर्घ जहाज कहते थे और जिसका हल मोटा और बड़ा होता है उसे उन्नत कहते थे। जहाजों के इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए और फर्निशिंग्स के बारे में भी डिटेल में मेंशन किया गया मिलता है प्राचीन ग्रंथों में, और जहाज को बाहर से किस तरह से डेकोरेट करना होता है इस पर भी डिटेल्स मिलते हैं। और तो और शिप्स के केबिन स्पेस यानी बैठने के अरेंजमेंट्स पर भी उसे क्लासिफाई किया जाता था। जैसे शिप्स को केबिन स्पेस अगर पूरा शुरू से लेकर एंड तक होता था तो उसे सर्व मंदिर कहा जाता था और ऐसे शिप्स को मर्चेंट्स ज्यादा यूज करते थे। जिन शिप्स में केबिन स्पेस बीच में रहता था वो शिप्स को मध्य मंदिरा कहते थे और जिन शिप्स को ज्यादातर क्रूज पर जाने के लिए यूज किया जाता था और जिन शिप्स का केबिन स्पेस आगे की तरफ होता था अद्र मंदिरा कहते थे और ऐसे शिप्स ज्यादातर वॉर्स में यूज किया जाता था।